साथियों नमस्कार, मैं रीता पाल, प्रदेश अध्यक्ष मातृशक्ति अखिल भारतीय हिंदू परिषद उत्तर प्रदेश। देखिए, अभी एक सपा के सांसद अजयेंद्र सिंह लोधी ने महोबा में कलेक्ट्रेट पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। ज्ञापन का उनका विषय था कि महंगाई हो रही है और जो स्मार्ट मीटर लगे हैं अभी उनसे बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा था, तो लोग परेशान थे। तो वो हमारे सरकार ने जिन लोगों के भी लगे थे या जो भी उनमें गड़बड़ थी वो सभी के चेंज करा दिए। उस समस्या का तो चलिए अंत हो गया, कोई बात नहीं। फिर इस समय देखिए, हमारे मोदी जी ने देश की पूरी जनता से, पूरे सभी लोगों से एक अपील की है और वो अपील राष्ट्र हित में है, वो सभी लोगों के लिए है। मोदी जी अपने लिए नहीं कर रहे हैं कि कुछ उन्हीं का भला होगा। देखिए, इस समय हमारे देश पर संकट आन पड़ा है, तो आप जो भी ईंधन है, पेट्रोल है, डीजल है और इन सब चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें। देखिए, सबसे पहले मोदी जी ने खुद अपने काफिले में गाड़ियां कम कर दी हैं, जबकि मोदी जी के काफिले में 14 से 15 गाड़ियां चलती हैं। तो उनको कहना तो गलत होगा कि मोदी जी कभी कह रहे हैं कि अब ये करो और कभी कह रहे हैं वो करो। मोदी जी ने सोना खरीदने के लिए मना किया है 1 साल तक। तो देखिए, जब अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग इसमें भागीदारी लें और मोदी जी की बातों को सही से समझें और देश हित में अपना योगदान दें। देखिए, जितेंद्र सिंह लोधी ने कहा मोदी जी को कि मोदी जी एक गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं और वो देश विरोधी करते रहते हैं। अरे, देश विरोधी क्या करते रहते हैं? मोदी जी गैर जिम्मेदार नागरिक नहीं है। मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ है तो उसके बाद से एक हमारे मोदी जी जैसा नेता अभी तक के इतिहास में नहीं हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है और ठीक उन्हीं की विचारों से प्रेरित होकर हमारे मोदी जी पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने मोदी जी को बोला, देखिए यह बहुत अशोभनीय है, जो भी उन्होंने अभद्र टिप्पणी मोदी जी के बारे में की है उसके लिए वो माफ़ी मांगे। यह एक बहुत ही गलत हरकत है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई कुछ भी बोले। देखिए, 140 करोड़ जनता ने हमारे मोदी जी को चुना है और मोदी जी देश हित में ही काम करते हैं, क्योंकि मोदी जी जो भी करेंगे देश के लिए करेंगे, उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया है। तो इसलिए मेरा तो यही मानना है कि अगर विपक्ष कुछ भी मोदी जी के खिलाफ बोलता है कोई भी, तो देखिए आने वाले 2027 के चुनाव में बहुत भारी खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। और सपा की पार्टी के तो संस्कार ही ऐसे हैं कि बिना सोचे समझे वो किसी को भी कुछ बोल देते हैं, उनको तहजीब नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए मैं यही चाहूँगी कि जितेंद्र सिंह लोधी मोदी जी से माफ़ी मांगे और मोदी जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नमस्कार।